देखो इधर साइन कोस का आपने ग्राफ पढ़ लिया, आपने निर्देश तंत्र पढ़ लिया। अब टेन और कोट का ग्राफ। तो साइन और कोस की वैल्यू -1 से लेके 1 तक वेरी करती है, तो वो इन्फिनिटी तक तो जा ही नहीं सकती। लेकिन टेन की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी। क्यों? क्योंकि टेन साइन अपॉन कोस होता है। ठीक है, साइन 90 पे 1 होता है, कोस 90 पे 0 होता है, तो 1/0 होगा, तो वो इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो π/2 पे हो रहा है ये 90, पाई 180 हो गया, π/2 कितना हो गया 90। देखो ग्राफ बनाते हैं। आपको बुक्स वगैरह में ये ग्राफ इधर भी बनाया हुआ मिलेगा, पर इधर का ग्राफ आपको कहीं नहीं बनाना। अब कहीं कुछ काम नहीं आएगा। आप नेगेटिव में कोई जब वैल्यू होती नहीं है, अरे आपको अगर बोल दे कि -π/2 बताओ भाई, -π/2 इधर प्लस इधर माइनस है, तो -π/2 है ना, तो -π/2 तो वही होगा ना, तो 3π/2 है यहाँ से। ठीक है, अच्छा 10 में आते हैं। तो वही पैमाना यूनिट वही लेनी है, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 और 3π तक ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब 10 π/2 पे 10 इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी जाएगा ना, तो π/2 जो है, इधर देखो ये π/2 है, इस कोऑर्डिनेट में 10 पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन है ये इस कोऑर्डिनेट की भी है, इस कोऑर्डिनेट की भी है। ठीक है, तो ये यहाँ तक ज़्यादा तो इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये इसके आगे चलेगा तो ये वापस इन्फिनिटी में ही आएगा ना, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ देखना, π/2 पे इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये π/2 है। ठीक है, ये यहाँ से इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, लेकिन जब अगले क्वाड आओ गया π/2 से पाई के बीच में, तब ये क्या पॉजिटिव में है नेगेटिव में है? नेगेटिव में है ना, तो ये जब इसमें आएगा तो ये ग्राफ यहाँ से टूट जाएगा और इधर से स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, आगे समझ में आएगा। अब देखो π/2 पे ये इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन 0 पे साइन 0 अपॉन कोस 0, 0/1 0 होगा, तो 0 पे ये वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये यहाँ से आते हुए ये ग्राफ इस तरीके से ग्राफ बन गया। ठीक है, लेकिन ये जब ग्राफ आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ से नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में 10 क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव है तो यहाँ से बढ़ेगा, पाई पे आके वापस 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से बढ़ेगा पाई तक। ठीक है, अब 3π/2 यहाँ आ गया वापस। ठीक है, तो यहाँ वापस वही बात है, यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, यहाँ पे 10 नेगेटिव है। ठीक है, तो 3π/2 पे ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो सही, ये इन्फिनिटी पे तो जाएगा, लेकिन जब ये 3π/2 से आगे चलेगा तो वापस ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, तो ये आपके 10 के ग्राफ ऐसे बनेंगे। ठीक है, और यहाँ से वापस ये आपका 10 का ग्राफ बनेगा। ठीक है, आपको मैंने एक चीज़ बताई है कि ये जो रोटेशंस होंगे, एक 2π तक का रोटेशन, उसके बाद में सब रिपीट होता है। तो देखो 0 पे इसने 0 से शुरू किया है। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया है, क्या 2π के बाद भी यहीं से गया है ना, यहाँ से और यहाँ से ये आगे सेम ही है ना। ठीक है, ये आपका 10 का ग्राफ है। ठीक है, कोट क्या होता है? 10 का उल्टा। सीधा 10 का उल्टा नहीं मान सकते अपन। 10 साइन अपॉन कोस है ना, कोट क्या है? कोस अपॉन साइन। ठीक है, तो उसमें तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। जो π/2 पे उसमें 90 आ रहा था, इन्फिनिटी आ रहा था 10 में, वो यहाँ आके कोस में जब आओगे ना, तो कोस π/2 कोस 90 कितना होता है? 0। साइन 90 कितना होता है? 1। तो 0/1, तो ये 90 पे 0 हो जाएगा और 0 पे इन्फिनिटी चला जाएगा। तो ऐसा कैसे बनेगा ग्राफ? एक चीज़ देखो, 10 और कोट, अगर इसमें 10 पॉजिटिव तो यहाँ कोट भी पॉजिटिव होगा, तो ये चीज़ तो फिक्स रहेगी कि जहाँ 10 पॉजिटिव वहीं कोट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव, ऐसे ही चलता रहेगा। देखो कोट का ग्राफ कैसे बनेगा।
ये 10x है, ये x है, ठीक है। इसी लाइन को मैं आगे इसी में कोड का बना देता हूँ आगे। वही वैल्यू π/2 पाई 3, ज़्यादा दूर हो गया क्या, 3π/2, 2π, 5π/2 और 3π। आया यहाँ तक समझ में? अब देखो ये आप कोट का ग्राफ बना रहे हो, कोट 0 पे कितना होता है, इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि कोट 0 पे कोस अपॉन साइन होता है, कोस 0 1 हो गया और साइन 0 0 हो गया, तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया। तो ये 0 पे इन्फिनिटी है, ठीक है। कोट का ग्राफ 0 पे इन्फिनिटी है। फिर ये π/2 पे 0 होगा, तो π/2 पे 0 है, ठीक है। फिर ये वापस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, नेगेटिव हो जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, पाई पे आ गया वापस 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ ये जो पाई वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ की ये वापस इन्फिनिटी में चला जाएगा। इन्फिनिटी में यहाँ नेगेटिव में, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव ही है, थर्ड में पॉजिटिव है, तो थर्ड में वापस यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वही जो आपने 10 में किया है ना, वही यहाँ होगा। फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये कभी इन लाइन से मिलाना मत इनको, ठीक है। इनको थोड़ा ऐसे रखना ताकि ऐसे लगे कि हाँ ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। अब देखो इनमें और इनमें चेंज क्या आ रहा है, आप तो कह रहे थे आंसर उल्टा है, नहीं, वहाँ साइन अपॉन कोस था ना 10 में, यहाँ कोस अपॉन साइन है, तो कोस और साइन तो ऑलरेडी एक दूसरे के उल्टे है ना, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ तो वही रहेगी, यहाँ पे 0 पे यहाँ है, 2π पे भी यहाँ है, 2π के बाद सेम कर रहा है, रिपीट कर रहा है सेम। अब देखो वो भी सेम है, 10 में जिस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है उसमें कोट भी पॉजिटिव है, पहले में कोट और 10 दोनों पॉजिटिव है, दूसरे में दोनों नेगेटिव है, तीसरे में दोनों पॉजिटिव है, तीसरे में दोनों पॉजिटिव है, चौथे में दोनों नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो सेम है, सेम चतुर्थांश में दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है। तो ये आपका 10 का ग्राफ हो गया, ये आपका कोट का ग्राफ हो गया। आ गया समझ में? अब सेक और कोसेक, अच्छा आपने जो टेबल पढ़ी थी वो, उसमें कहीं भी सेक और कोसेक की वैल्यू 0 आ रही थी क्या? 0 आ सकती है क्या कहीं भी, ये बताओ। अच्छा चलो मैं बताता हूँ आपको, सेक ले लेते हैं पहले। सेक इज इक्वल टू 1/, इतना पता है। अच्छा सेक इज इक्वल टू 1/, कोस है, तो कोस की वैल्यू तो आपको पता है ना कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, -1 से +1, ठीक है। तो अच्छा ये 1 तो मैक्सिमम है ना, इसमें 1 मैक्सिमम है, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, ठीक है। 1 मैक्सिमम है, तो अगर ये 1 मैक्सिमम है तो एक बार के लिए मैं 1 मानता हूँ, तो अगर 1/1 है तो 1 हो गया, और 1/-1 है तो -1 हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी इसकी, वो 1 से तो छोटी होगी ना, या तो 1 से छोटी होगी या -1 से इस तरफ होगी, ठीक है। तो अगर मैं 1 में 1 से छोटी किसी भी संख्या का भाग देता हूँ, 1 को मैं 1 से छोटी किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करता हूँ, तो वो जो डिवाइड करने के बाद पूरा नंबर आएगा, ये 1 से बड़ा आएगा क्या? आएगा? समझ में नहीं है, देखो। अच्छा 10 है, ठीक है, अगर मैं 10 में 10 से छोटे किसी भी संख्या का भाग देता हूँ, तो वो 1 से बड़ा आएगा ना, आएगा ना। 10 में अगर 9 का भाग दिया तो 9 बार गया, 1 बचा, तो फिर वो पॉइंट में वापस आगे चलने लगेगा, तो 1 से बड़ा ही है ना। वो चीज़ यहाँ है, अगर 1 में मैं 1 से छोटी संख्या का भाग दूंगा तो वो मान तो 1 से बड़ा ही आएगा ना। ये 1 यहाँ वाले 1 से बड़ा नहीं, ये 1 से बड़ा आएगा। यहाँ पे अगर 2 होगा तो भी 1 से बड़ा आएगा, यहाँ 10 है तो भी 1 से बड़ा आएगा। तो अगर मैं 10 में मान लो 10 का भाग दिया था तो 1 आ गया, 11 का दूंगा तो 1 से छोटा आ गया, अगर 9 का दूंगा तो 1 से बड़ा आ गया, ठीक है। तो ये वाली संख्या जितनी छोटी होगी इस पूरे की वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। तो क्या, अब मेरे को एक बात बताओ, या तो इसका मान 1 आ रहा है, या -1 आ रहा है, या फिर 1 या -1 से बड़ा आ रहा है। तो क्या ये वैल्यू -1 से इस साइड आ सकती है?
नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि या तो -1 होगा या फिर इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, क्या ये 1 से इस तरफ आ सकती है? 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती, 1 से छोटी, 1 से छोटी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि या तो 1 आ जाएगा या फिर यहाँ से जब लोगे तो 1 से बड़ा आ जाएगा, क्योंकि ये वाली संख्या इससे छोटी है ना। भाग दोगे छोटी का बड़ी में भाग दोगे, कम से कम 1 से तो बड़ा ही आएगा ना। बराबर होगी तो 1 आ जाएगा, नीचे वाली बड़ी होगी तो 1 से छोटा आ जाएगा, और नीचे वाली छोटी तो 1 से बड़ा आ जाएगा। तो ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में यहाँ कहीं नहीं आएगी। ठीक है, या तो इस तरफ आएगी या इस तरफ आएगी। ग्राफ से समझो अब। देखो ग्राफ बनाते हैं सेक का। π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 और 3π, इतना ही बहुत है। ठीक है, अच्छा सेक का बना रहे हैं अपन। सेक क्या होता है? 1/cos, 1/cos होता है ना। cos 0 कितना होता है? 1। उसका अपोजिट करोगे तो सेक 0 कितना हो गया? 1। तो सेक 0 तो हो गया 1। अच्छा, अगर ये 0 पे 1 है तो पाई पे जब आप आओगे तो दूसरे तीसरे क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। कोस नेगेटिव होता है ना, पहले और चौथे में पॉजिटिव होता है कोस। तो यहाँ कोस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ आओगे तो यहाँ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। अरे -1 आ जाएगी ना, पाई है, लाइन ऑफ नो चेंज है, तो कोस ही रहेगा। लेकिन जब तीसरे क्वार्टर में आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, चाहे दूसरे में चाहे तीसरे में नेगेटिव है। यहाँ -1 आ गया तो 1 पॉइंट मेरे को यहाँ मिल गया। ठीक है, π/2 पे कोस कितना होता है? 0। π/2 पे कोस 0 होता है ना, तो 1/cos कितना होगा? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी होगा। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ आओगे तो ये दूसरे और तीसरे दोनों में नेगेटिव है, चौथे में वापस पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये इन्फिनिटी तक गया तो यहाँ इन्फिनिटी से चलेगा, इन्फिनिटी से चलता है। यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाके इन्फिनिटी से हो जाएगा। यहाँ पे वापस पॉजिटिव आ जाएगा तो इन्फिनिटी पे चलेगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी पे ख़त्म। यहाँ पे वापस नेगेटिव आ जाएगा इन्फिनिटी पे, और ये -1 है। देखो कैसे बनेगा, ये 1 से लेके इन्फिनिटी चला गया। ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी से शुरू हुआ, -1 तक आया, वापस इन्फिनिटी चला गया। यहाँ इन्फिनिटी से शुरू हुआ, 1 तक आएगा, वापस अनंत पे चला गया। यहाँ से शुरू होगा, 1 तक आ जाएगा। ये आपका किसका ग्राफ है? सेक। आया समझ में? देखो मेरे ऊपर से कचोक समझ में आया। यहाँ तक आ गया समझ में? आ गया समझ में? कुछ नहीं आता आपको समझ में? देखो अब तो यही मैं आपको सेक का बनाता हूँ ग्राफ। ठीक है, अच्छा अलग नीचे बना लेते हैं कोसेक का ग्राफ। π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 और 3π। ठीक है, कोसेक है। ठीक है, 1/sin। ठीक है, तो कोसेक पहले और दूसरे में पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि पहले में सब पॉजिटिव है, दूसरे में साइन पॉजिटिव है। तो दूसरे में अगर साइन पॉजिटिव तो वहाँ कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो पहले दूसरे में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, जैसे सेक का ग्राफ बना है वैसे इसका बनेगा। देखो अब यहाँ जो वैल्यू 0 पे 1 हो रही थी, मैंने साइन बताया कि साइन का ग्राफ कोस के ग्राफ से 90 डिग्री आगे चलता है। तो जो वैल्यू यहाँ 0 पे हो रही है 1, वो यहाँ π/2 पे 1 होगी ना, तो यहाँ 1 हो गई। ठीक है, यहाँ -1 हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, और आगे तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ 1 है, यहाँ तो इन्फिनिटी रहेगा। अब देखो पहले दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है दोनों, तीसरे और चौथे में नेगेटिव आ गया ना पूरा, फिर पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से ग्राफ कैसे बनेगा? इन्फिनिटी से आया 1 तक, वापस इन्फिनिटी पे चला गया, इन्फिनिटी से आया -1 तक, क्या बन गया ये, इन्फिनिटी से आया -1 तक, वापस इन्फिनिटी पे चला गया, इन्फिनिटी से आया 1 तक, वापस इन्फिनिटी पे चला गया।
तो ये आपको, ये ऊपर वाला तो सेक का ग्राफ है, नीचे वाला कोस का, कोसेक, कोसेक, ठीक है। तो दोनों ग्राफ आ गए समझ में, सेक और कोसेक, टेन कोट साइन कोस, ये 6 आपके ग्राफ हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, बहुत ईजी है, 5 मिनट का काम है वो तो।